Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो हम रीडिंग करेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि आपके जो पर्सन है क्या वो आपके पास आना चाहते हैं, वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, वो आज हम चेक करेंगे इस रीडिंग के अंदर। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना है। ओके, सब्सक्राइब करने से रीडिंग रेजोनेट होती है, आपको सही गाइडेंस मिल पाता है। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि जब भी मैं कुछ पोस्ट करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं रीडिंग्स नहीं पता चलती हैं कब आई हैं या आप नहीं पोस्ट कर रहे हो। मैं पोस्ट करती हूँ, इसलिए आपके पास शॉर्ट रीडिंग, आपके पास डिटेल रीडिंग, हर रीडिंग का नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। हमारे डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं 7 अक्टूबर तक। अगर आप रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। ओके, पर्सनल रीडिंग कम्प्लीटली आपके लिए और आपके पर्सन के लिए होती है। ये जनरल रीडिंग होती है, किसी से रेजोनेट करती हैं, किसी से नहीं करती हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। तो कुछ आंसर्स आपके लिए हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते हैं। ओके, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि क्या आपके पर्सन वापस आना चाहते हैं आपके पास। क्या आपके पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं या नहीं, क्या सोच रहे हैं, क्या वापस आना चाहते हैं। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स पहला कार्ड, किंग ऑफ कप्स दूसरा कार्ड है, द एम्परेस इज द थर्ड कार्ड, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, द वर्ल्ड, डेथ का कार्ड आ गया हमारे पास, 3 ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, एस ऑफ स्वर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। सो गाइज, यहाँ पे जैसे हमारा आज का क्वेश्चन था कि क्या आपके पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं। जो लोग भी सेपरेशन में हैं, जिनका भी अभी ब्रेकअप हो गया है या फिर आप अलग हो गए हैं, आप बहुत पेन में हैं, मुझे पता है ईजी नहीं रहता है ये जर्नी, मुश्किल होता है प्यार करना और प्यार में पड़ना। जितना आसान होता है उतना ही मुश्किल होता है प्यार को निभाना। तो वो आसान नहीं रहती है, प्यार की जर्नी आसान नहीं रहती है। कहते हैं ना, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, वैसी सिचुएशन होती है। इसलिए आप हिम्मत बनाए रखिए। किसी के लिए भी जर्नी इजी नहीं होती है, बट अगर हम हिम्मत रखें तो हमें सब कुछ मिलता है। ठीक है, हिम्मत नहीं हारनी है। अगर वो पर्सन आपके लिए हैं तो वो आपके पास डेफिनेटली आएंगे, इसलिए आप हिम्मत बनाए रखिए। अगर आपका प्यार सच्चा है तो वो डेफिनेटली आपके पास आएंगे। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है गाइस कि ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, भाई ये पर्सन ने आपको चीट किया होगा या फिर इस पर्सन के पास हो सकता है ऑप्शंस होंगे या फिर कुछ बातें ऐसी हैं जो कि ये कर देते हैं और आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती हैं, आपको बहुत चुभती हैं कुछ इनकी बातें। ऐसा मुझे फील हो रहा है जैसे आप बहुत सहते हो इनकी कुछ बातों के कारण और आपको अब आपसे अब नहीं होता। अब आप थक गए हो वेट कर कर कर, अब आप जैसे हार आपने मांग ली है और अचानक से ही आपका रिलेशनशिप में सब कुछ तहस नहस हुआ है। इट्स लाइक अ डेथ मोमेंट। जैसे होता है ना, एक डेथ होती है स्लो एंड स्टेडी, यू नो, प्रॉब्लम है और फिर आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली इशू आए और फिर जाके आपकी डेथ हुई। एक होता है कि ऑल ऑफ अ सडन डेथ हो गई। तो वो वाला सिचुएशन जैसे यू नो इस रिलेशनशिप जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, आपकी सिचुएशन ऐसी है कि ऑल ऑफ अ सडन इश्यूज आपके हो गए होंगे और एकदम रिलेशनशिप खत्म हो गया। बट मुझे यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग होते हुए दिख रही है। जो डेथ का कार्ड है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं बताता है, वो ट्रांसफॉर्मेशंस भी बताता है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस बताता है। ये पॉजिटिव कार्ड भी माना जाता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन की सिचुएशन है क्या। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि पर्सन जैसे आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं और इनके लिए भी ये समय बहुत मुश्किल हो रहा
है काटना, ये सिर्फ आपके लिए नहीं हो रहा है, इनके लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन जो है ना सामने से दिखाते नहीं है, इसलिए बहुत स्ट्रांग लगते हैं। ये सामने से ऐसे लगते हैं कि अरे इसको तो कुछ हुआ ही नहीं है, और ये पर्सन इतने एक्सप्रेस नहीं करते हैं, क्योंकि वो किंग, वो एरोगेंस भी है इनके अंदर, वो एटीट्यूड है, वो इनके अंदर एक पोजीशन का, एक एक किसी चीज़ का गुरूर है, वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी भी चीज़ का एक, मुझे इनके अंदर प्राउड दिख रहा है बहुत ज़्यादा, कि किसी चीज़ को लेकर इनके अंदर प्राउड हो सकता है, या फिर ये इतना एक्सप्रेस नहीं करते हैं ये सोच के कि मैं वीक ना दिखूं, मेरे को लोग वीक ना समझें, क्योंकि किंग जो होता है वो हमेशा अपनी उस पोजीशन पे रहना चाहता है जहाँ पर कि उसको लोग सल्यूट करें, उसको लोग फॉलो करें, तो वो कभी भी वीक नहीं दिखना चाहता। वैसे ही किंग ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि ये पर्सन भी उसी किंग की पोजीशन में अपने आप को देखते हैं, जहाँ पर ये नहीं चाहते कि कोई भी इंसान इनको वीक समझे। आप समझ रहे हैं ना? थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, किसी चीज़, ऐसी तीसरी चीज़ या कुछ ऐसी कुछ सिचुएशन हो सकती है, कोई तीन सिचुएशन, तीन लोगों में, एक आप दोनों हो गए, एक और कोई मुझे दिख रहा है जिसके कारण ये थोड़े से रुक गए हैं, या फिर वो इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, इनकी मदर, कोई मुझे मदर फादर की एनर्जी भी दिख रही है, किंग एंड क्वीन यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। मदर एंड फादर की भी मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि जिसके कारण ये पर्सन जो है ना थोड़े स्टक हो गए हैं, ठीक है। कुछ डिसीजंस इनको लेने हैं और ये पर्सन सोच समझ के डिसीजंस लेना चाहते हैं, इसलिए ये अभी सोच रहे हैं। ही इज़ थिंकिंग एंड ही इज़ इनटू दैट डीप थिंकिंग, जहाँ पर ही विल टेक टाइम, दिस पर्सन विल टेक टाइम एंड आफ्टर दैट ही विल डिसाइड कि इसको करना क्या है। पर अभी वो थोड़ा सा वक्त देना चाहते हैं, सोच समझ के डिसीजन लेना चाहते हैं, और एक्शन ये इमीडिएटली लेंगे जैसे ये सोच लेंगे, बस ये सोचने तक की ही देर है, ठीक है। उसके बाद ये टाइम नहीं लगाएंगे। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि जैसे एक नई शुरुआत आपके रिलेशनशिप में होगी। तो यहाँ पे जैसे आज का हमारा क्वेश्चन था, आज का जो हमारा टॉपिक था इस सेशन का, वो ये था कि क्या ये पर्सन वापस आना चाहते हैं। तो ये पर्सन एक नई शुरुआत डेफिनेटली करना चाहते हैं, पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे ना इस पर्सन ने आपको जो धोखा दिया, जो आपके साथ गलत किया, जो आपको एक्सप्रेस नहीं किया, ये डरे हुए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये अब आपके पास आएंगे तो आप इनको एक्सेप्ट करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो ये नहीं हो कि ये किसी के नीचे झुक कर, किसी के आगे, किसी के सामने झुक कर, किसी के नीचे लगकर ये कोई काम नहीं करना चाहते हैं। इसलिए ये पर्सन ना अपनी अथॉरिटी दिखा रहे हैं जैसे, और ये चाह रहे हैं कि जैसे आप इनके पास आएँ, आप शुरुआत करें और आप इनको समझें, इनको कुछ बोले नहीं, कोई चिक चिक नहीं हो, कोई ड्रामा नहीं हो, एवरीथिंग शुड बी जस्ट वेरी स्मूथ, ठीक है। वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप से। यहाँ से मुझे ये दिख रहा है कि क्लैरिटी आएगी, इनको क्या चाहिए, अभी तक ये क्लियर नहीं थे, बट ये समझ पाएंगे, सोच पाएंगे कि इनको क्या चाहिए है। थोड़ा वक्त लगेगा, और आपको भी ये चीज़ समझनी है कि बहुत ज़्यादा इस पर्सन को चीज़ नहीं करना है। आपकी एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। देखिए, जब कोई भी बात इज्जत पे आती है तो आपने उस चीज़ को नहीं देखना, नहीं समझना, इज्जत पे कोई बात नहीं आनी चाहिए। बाकी देखिए, प्यार का मतलब ही ये होता है, दो लोग होते हैं ना प्यार के अंदर, ठीक है। जैसे ही ये दो लोगों का यूनियन है, जैसे कोई तीसरा आ जाता है, ज़रा सी भी कोई तीसरी चीज़ आ जाती है तो ख़राब हो जाता है ना रिलेशनशिप। कोई तीसरा इंसान आ गया, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, कोई भी तीसरी चीज़ ऐसी आ जाए जो आपके रिलेशनशिप, तो वो नहीं लेकर आनी है। तो यहाँ पे दो लोगों का यूनियन होता है, और वैसे ही आपको समझना चाहिए कि दो लोग जो होते हैं उनमें दोनों की ही चलनी चाहिए। उस रिलेशनशिप दो लोगों का होता है और दोनों की ही चलनी चाहिए, दोनों को ही समझना चाहिए, दोनों को ही प्यार देना चाहिए। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप के अंदर। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि एक इंसान समझ रहा है हमेशा, एक ही इंसान हमेशा सफ़र कर रहा है, नहीं। जब ऐसा सिचुएशन है तो आप उस इंसान को छोड़ दीजिए, मैं आपको यही एडवाइस दूंगी, क्योंकि आप कब तक कर लेंगे, एक दिन आप हार जाएंगे, और आप इस पॉइंट पे आके हारेंगे कि जब आप छोड़ भी नहीं पाएंगे और रह भी नहीं पाएंगे। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप अगर इस पर्सन के साथ ये स्टेज आ गई है जहाँ पे आप ही समझते हैं, हमेशा आप ही सब कुछ करते हैं, ये पर्सन कुछ नहीं करते हैं, तो मैं आपको यही बोलूँगी, प्लीज़ इस पर्सन को टाटा बाय बाय बोल दीजिए और अपनी लाइफ में अपने ऊपर फोकस कीजिए। आपकी लाइफ बहुत सुंदर होगी आगे जाकर, और जब ये देखेंगे कि आप इतने सक्सेसफुल हैं, इतना आप अपने आप को प्यार करते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्यार करते हैं, तो आप अपने आप सबको अट्रैक्ट करेंगे। जब हमारे अंदर खुद ही प्यार नहीं होगा तो हम किसको देंगे। तो ये चीज़ समझने की बहुत लोगों को यहाँ पे ज़रूरत है। किसी के पीछे भागने से, किसी के पीछे बहुत ज़्यादा पढ़ने से कोई चीज़ें आसान नहीं होती हैं। एक चीज़ समझिए,
जिस भी चीज़ में हमारी मेहनत लगती है, जो भी चीज़ अचीव करने में मुश्किल होती है, लोग उसके पीछे ज़्यादा भागते हैं। अगर आप ही इनको इतनी आसानी से मिल जाएंगे तो इनको कदर कैसे होगी आपकी। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए प्लीज़। यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है और ये कार्ड हमको ये बता रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत कुछ मानते हैं, आपके साथ ये कंप्लीट फील करते हैं, बट इनको ये है कि आप इनके आगे दब के रहें, इनके सामने झुक के रहें। तो कोई क्यों झुके किसी के सामने? अगर आप भी, आपकी इंटेंशन भी ऐसी है तो आप भी गलत हैं, और अगर उनकी इंटेंशन ऐसी है तो वो भी गलत है। तो झुक के किसी को नहीं रहना है। ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड तो बहुत है, प्यार भी करते हैं आपको, आप पे नज़रें भी इनकी रहती हैं, आपसे इनका दिल बहुत जुड़ा हुआ है, ये आपको स्पाई भी करते हैं, देखते रहते हैं 24/7। इनके माइंड में चलता रहता है कि आप क्या कर रहे होंगे, आपका ख्याल डेफिनेटली रहता है। जो लोगों को भी ये डाउट है कि ख्याल रहता है उनके मन में आपका या नहीं, तो रहता ज़रूर है। और ये पर्सन जो है ना, आपको अपनी वाइफ भी बनाना चाहते हैं, आपके साथ अपनी ज़िंदगी भी बिताना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे लड़के हैं जो देख रहे हैं तो वो आपको अपना हस्बैंड बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे बहुत अट्रैक्टेड हैं। पर यहाँ पे वो दिखाते नहीं हैं, क्योंकि वो एक ईगो के कारण नहीं दिखाना चाहते। इनको ईगो इश्यूज बहुत हो सकते हैं। और यहाँ पे जो लवर्स का कार्ड है वो ये बताता है 110% ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, ये रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, फिजिकली आपसे बहुत अट्रैक्टेड हैं। ये पर्सन आपके साथ रह के ऐसा फील करते हैं कि अब इनको और कुछ नहीं चाहिए। इनकी दिल में यही है कि आपके साथ इनको सुकून मिलता है, इनको बहुत प्यार मिलता है, इनको इनकी इतनी इज्जत और इतनी केयर की जाती है जो शायद कहीं नहीं होती है। तो ये भी शायद इस वक्त में आपका वेट कर रहे हैं कि आप कब आएंगे, आप कब आएंगे, और आप भी इनका वेट में हैं। और मुझे लग रहा है बहुत समय से जैसे आप वेट कर रहे हैं, बट इस रिलेशनशिप में प्रोडक्टिविटी है, कुछ ईगो इश्यूज हैं जिस पे काम करने की ज़रूरत है, या कोई और भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जैसे सोच रहे हैं। इनको सोचने दीजिए, अपना टाइम लेने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जीत होगी इस रिलेशनशिप की। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, बस अपनी ईगो पे काम करने की ज़रूरत मुझे यहाँ पर दिख रही है, और एक दूसरे को समझने की ज़रूरत दिख रही है। ओके, ठीक है। अब अगर ये सिचुएशन है तो अगर हम पूछें कि एंजल से, गॉड से, यूनिवर्स से कि आपको अब करना क्या है ऐसी सिचुएशन में, क्या आपके लिए गाइडेंस आ रही है? ठीक है, एक तो मैनिफेस्टेशन का कार्ड आ गया हमारे पास, दूसरा कार्ड भी कोई आया हुआ है, 2 कार्ड्स, 3 कार्ड्स आ गए हैं। ओके, चलिए यही वाले लेते हैं। ओके, देखिए आपके लिए एक लव का कार्ड आया है। ठीक है, लव का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है? लव का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको जो है अपने अंदर प्यार भरना है। शायद आप उस एंगल से नहीं देख रहे हो रिलेशनशिप को, या फिर आप अब इतने थक गए हो, हार गए हो कि अब आप सोच रहे हो कि प्यार व्यार कुछ होता ही नहीं है। आप टूटे हुए दिख रहे हो, जिसके कारण आप अपने अंदर भी प्यार नहीं फील कर पा रहे हो, और जब अपने अंदर ही फील नहीं करोगे तो सामने वाले को क्या दोगे? इसलिए प्यार से भी देखो इस रिश्ते को। बहुत सैड दिख रहे हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है कुछ लोग जैसे बहुत तड़प रहे हैं या फिर थक गए हैं अब ट्राई करके। तो वो प्लीज़ आप उस एनर्जी से बाहर निकलिए और अपने आप सबसे पहले प्यार कीजिए, तभी दूसरे को उस नज़र से आप देख पाएंगे, क्योंकि आपके साथ अब इतना कुछ हो गया ना कि आपके अंदर वो प्यार की फीलिंग ही जा रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो आई है वो है मैनिफेस्टेशन। तो मैनिफेस्ट करना नहीं छोड़ना है, प्यार को मैनिफेस्ट कीजिए। आई अट्रैक्ट लव इन अबंडेंस। ठीक है, आई एम अ लव मैग्नेट, ये एफर्मेशंस आप चैंट कीजिए। आई एम अ लव मैग्नेट, आई एम अ लव मैग्नेट। ठीक है, आई अट्रैक्ट लव ऑफ माई लाइफ। ठीक है, इस तरीके से आप जो है चैंट कर सकते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। पेरेंटिंग, तो यहाँ पे अगर आप मैरिड हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपने पेरेंटिंग पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके बच्चों को भी आपकी ज़रूरत है। और साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो आपके अंदर जो इनोसेंस खो गई है ना, वो वापस आ जाएगी। ठीक है, इसलिए, और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए आप। ठीक है, मैरिड नहीं भी है ना तब भी आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। आपके कोई रिलेशंस में हो सकते हैं या फिर कोई रिलेटिव्स में हैं, वहाँ पर भी नहीं है तो आप क्रच जा सकते हैं, वहाँ पे कुछ बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। या अपने अंदर का बच्चा, उसको मरने मत दो आप। ठीक है, उसके ऊपर ध्यान दो, वो जब तक अलाइव है ना तो ज़िंदगी में सब कुछ खूबसूरत लगेगा। तो पेरेंटिंग यहाँ पर मुझे दिख रहा है
जो आपको करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें सिखाने की ज़रूरत है। यहाँ पे फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा आपने अपनी हेल्थ को इग्नोर किया है। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने वेट भी पुट ऑन कर लिया है, अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना फिज़िकल एक्टिविटी हो रही है, ना कुछ और हो रहा है, जिसके कारण आपका वेट भी बढ़ता जा रहा है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि जैसे कुछ लोग को ऐसा हो सकता है कि अब बस मुझे कुछ करना ही नहीं है, मेरे को अपनी ज़िंदगी से जैसे हार मान ली हो। वो नहीं करना है, अरे खड़े हो जाओ, पूरी ज़िंदगी पड़ी है अभी आपकी, तो हिम्मत नहीं हारनी। और फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, चाहे आप दिन में 20 मिनट, 25 मिनट्स, 30 मिनट्स निकाल रहे हो, करो ज़रूर। 15-20 मिनट की वॉक भी करो, पर करो ज़रूर, बहुत ज़रूरी दिख रहा है। ठीक है, ब्लू, पिंक, येलो एंड वॉयलेट, पर्पल कलर को यूज़ करो, वो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये कलर ज़्यादा यूज़ करने से आपको जो एक ज़ील जो ख़त्म हो गई है ना, वो मिलेगी आपको। ठीक है, लाइफ के लिए। अब मैं ये देखती हूँ कि अगर आपके पर्सन आपको कुछ मैसेजेस करना चाहते हैं, देना चाहते हैं कुछ मैसेजेस, तो वो क्या हैं। डिवाइन मैसेज फ्रॉम योर डिवाइन काउंटर पार्ट डेक से हम देखेंगे आपके लिए मैसेजेस। 3 मैसेजेस पिक करूँगी यहाँ से मैं। I am planning to approach you with the proposal and a life you deserve, such a beautiful message। तो ये पर्सन आपको एक प्रपोजल आपके सामने लेकर आने वाले हैं बहुत ही जल्द, क्योंकि मैंने आपको बोला ये पर्सन सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और ये पर्सन जो है आपके लिए एक प्रपोजल लेकर आएंगे और वो लाइफ आपको देंगे जो आप डिज़र्व करते हो, जो आप हमेशा से चाहते थे, वो लाइफ ही आपको अब देने वाले हैं, उसके बारे में ये सोच रहे हैं। इट ब्रेक्स माई हार्ट टू सी यू विद समवन एल्स। तो अगर कुछ लोग यहाँ पर इस पर्सन से निकल कर आगे बढ़ चुके हैं, या मे बी कोई फ्रेंड्स के साथ घूमते हैं, या फिर और लोगों के साथ अगर उन्होंने जो है कनेक्ट करना शुरू किया है, तो शायद इस पर्सन ने देखा है और इनको बहुत बुरा लगता है। या फिर अगर आप आगे बढ़ गए हैं, आगे बढ़ने के बारे में सोच भी रहे हैं, तो इस पर्सन को वो चीज़ सोच सोच के बहुत बुरा लगता है। हो सकता है इनको कहीं से पता भी चला हो, क्योंकि आप पे स्पाई कर रहे हैं। ओके, आई नीड मोर टाइम टू फिगर आउट थिंग्स बिफोर आई कैन कम बैक टू यू। मैंने बोला आपको, वो सोच रहे हैं, वो अभी समझ रहे हैं। ही इज़ एक्चुअली वेयरिंग अ थिंकिंग हैट राइट नाउ एंड ही इज़ थिंकिंग, ही वॉन्ट्स टू थिंक अ लॉट ऑफ टाइम बिफोर कमिंग टू यू। सोचना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तभी वो आना चाहते हैं। और वही मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो आपको ये बोल रहे हैं, मैं अभी सोचना चाहता हूँ आने से पहले। ठीक है, अब ये 4th मैसेज है। वैसे मैंने 3 पिक करने थे, चलो कोई बात नहीं। आई आस्क माई फ्रेंड्स टू कीप एन आई ऑन यू, आई आस्क देम अबाउट यू। तो ये पर्सन ने जैसे अपने फ्रेंड्स को बोला हुआ है, मैंने आपको बताया जैसे आप पे स्पाई कर रहे हैं, तो इस पर्सन ने अपने फ्रेंड्स को बोला हुआ है कि इस पे नज़र रखो। तो कोई ऐसा इनके फ्रेंड है जो आप पे नज़र रखे हुए हैं। ठीक है, अब हम ये देखेंगे दूसरे डेक से अनसेड इमोशंस क्या है इनके। अनसेड इमोशंस फ्रॉम डिवाइन काउंटर पार्ट, 2 मैसेजेस लूँगी। ओके, आपके पर्सन की तरफ से उनके अनसेड इमोशंस कौन से हैं, ऐसी कौन सी बातें जो उन्होंने बोली नहीं वो बोलना चाहते हैं आपसे। ओके, आई वॉन्ट यू टू ट्रस्ट मी द यूनिवर्स इन द डिवाइन टाइम। तो वो आपको बोल रहे हैं कि प्लीज़ मुझ पे ट्रस्ट करो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, डिवाइन टाइम पे ट्रस्ट करो, सब चीज़ें होंगी जैसे वो आप ही के लिए काम कर रहे हों, जैसे वो आपकी फेवर में, इस रिश्ते की फेवर में ही काम कर रहे हों। तो थोड़ा सा वक्त दो। ठीक है, प्लीज़ अंडरस्टैंड इवन यू कैन बी टॉक्सिक समटाइम्स, इट्स नॉट ऑलवेज मी। तो इनको ऐसा लगता है कि आप भी कभी लड़ाई झगड़ा करते हो, आप भी कभी मिसबिहेव करते हो या मिसअंडरस्टैंड कर लेते हो, हमेशा उनकी ही गलती नहीं होती। तो इनको लगता है कि आप भी नहीं समझते, आपको भी समझने की ज़रूरत है इनको। तो ये कुछ मैसेजेस हैं जो कि यहाँ पर आए हैं। अब हम हैंडमेड मैसेजेस, हैंडमेड नोट से भी चेक करेंगे आपके लिए क्या मैसेज है। ठीक है गाइस, सो द फर्स्ट वन इज़ आई स्टिल फील दैट कनेक्ट विद यू। अभी भी इनको वो कनेक्ट आपसे फील होता है, अभी भी वो कनेक्ट ख़त्म नहीं होगा। वेटिंग एंड प्लानिंग, ये पर्सन वेट कर रहे हैं और प्लान कर रहे हैं क्या करना है, जैसे हमने रीडिंग में भी देखा था। लव इज़ द आंसर, अगर आप आंसर ढूंढ रहे हैं कि मुझे प्यार करते हैं नहीं करते, तो ये आपको प्यार करते हैं। आई मिस यू, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। सेपरेशन, बहुत लोग यहाँ पे सेपरेशन में हैं। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, ये आपसे बात करना चाहते हैं। ओके,
आई थिंक सो येस। अगर आपका कोई सवाल है इनको लेकर तो आंसर है येस। आई एम सॉरी, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपको सॉरी बोल रहे हैं। सो गाइज दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। जिन भी लोगों को इस रीडिंग की ज़रूरत है प्लीज़ उनको सेंड कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। अगर हम किसी को भी किसी भी रूप में हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ उन तक ये रीडिंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पहुँचाना। ठीक है गाइज, अब मिलती हूँ अगली रीडिंग में। पर्सनल रीडिंग के लिए या कुछ लोग टैरो कार्ड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अपने लिए प्रोफेशनली करना चाहते हैं, वो भी मुझे अप्रोच कर सकते हैं। और साथ के साथ क्रिस्टल्स जो लोग यूज़ करना चाहते हैं, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ क्रिस्टल्स बहुत इफेक्टिव और पावरफुल होते हैं। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और क्रिस्टल्स हर एक इशू के लिए होते हैं, आपकी लव लाइफ, आपके फाइनेंसेस, आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए क्रिस्टल्स आप यूज़ कर सकते हैं। बस शर्त यही होती है कि वो ऑथेंटिक होने चाहिए, एनर्जाइज्ड होने चाहिए और आपके हिसाब से जो आपको सूट करे क्रिस्टल वो आपको पहनना चाहिए। क्योंकि क्रिस्टल्स तो बहुत सारे होते हैं, आपके लिए कौन सा अच्छा है वो भी डिपेंड करता है। अब जैसे फाइनेंसेस के लिए भी तरह तरह के क्रिस्टल्स हैं, लव के लिए भी काफ़ी सारे क्रिस्टल्स हैं, एंजाइटी के लिए काफ़ी सारे क्रिस्टल्स हैं। तो आपको कौन सा यूज़ करना है, आपके लिए कौन सा सूटेबल होगा वो भी जानना ज़रूरी होता है। ठीक है गाइज, इसलिए प्लीज़ गाइडेंस के बाद ही इसको पहने, ऐसे नहीं पहने। अपना ध्यान रखिए, आपको आपका प्यार मिले, मेरी यही दुआ है। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें और प्लीज़ 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 अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए। बाय।